गाना उससे मैच कर रहा है कि तरस नहीं आया तेनू हमारे ऊपर कि आप कमाई तो करते जा रहे थे। गुड वन। तो पहली बात तो वो तो मुबारक, आप न्यू क्रश नेशनल क्रश अपडेट हो गया है, वो सबके फोन में देख रहा था न्यू नेशनल क्रश अपडेट। और वो 3 बजे वाला वो तो बताओ 3 बजे वाला 3 बजे तो वाला हुआ कि हम कोकण में शूट कर रहे हैं, तो उसमें बहुत ही प्यारी सी चोट लगी मुझे। अच्छा, तो वो पूरे थ्रू आउट जर्नी लगी वो प्यारी चोट मतलब प्यारी जगह लगी। प्यारी दिल पे सीधा मारी उन्होंने। तो मतलब एक मुकाबला अब इंटरनेशनल अब वो रहा नहीं, बॉलीवुड टॉलीवुड हिंदी क्या सिनेमा बात है, अब हिंदी सिनेमा है। दोनों से एक सवाल है, ये गाना जो तरस था पहले इस मूवी में नहीं था, लेकिन बाद में आपने डाला, तो क्या ये शर्वरी की डिमांड थी या आपने खुद बोला कि आपने रियल लाइफ में महसूस किया है काला जादू या इस टाइप की ब्लैक मैजिक जैसी? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स। मैं हूं आपके साथ अंकित चंदेल और आज एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करने वाला हूं जिसके बारे में ऑलरेडी लोग बात कर रहे हैं। बॉक्स ऑफिस का रिपोर्ट आप सभी को पता चल गई है, वर्ड ऑफ माउथ अपने आप काम कर रहा है और फिल्म का नाम आप सभी गेस तो कर ही लिया होगा। इस हफ्ते की सबसे बड़ी फिल्म जो है ग्रॉस कलेक्शन कर रही है, फिल्म का नाम है मुंजिया और उसी के खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स। थैंक यू। इस इंटरव्यू से शुरू करने से पहले एक लाइन कहना चाहूंगा, जो अभी आपके हेटर्स और आपके कॉम्पिटिटर्स इस समय कह रहे हैं, आपके गाने की वो एक लाइन है कि तरस नहीं आया तेनू, जिससे आपकी बॉक्स ऑफिस की अब रिपोर्ट आई है, तो वो गाना उससे मैच कर रहा है कि तरस नहीं आया तेनू हमारे ऊपर कि आप कमाई तो करते जा रहे थे। गुड वन। तो सबसे पहले तो कैप्टन ऑफ द शिप आदित्य सर, बहुत पहली बात तो मुबारक आपको जिस तरह से रिस्पांस मिल रहा है। और पहला सवाल आपसे कि मुंजिया ही क्यों आपने सोचा और जिस तरह से क्यों आपको लगा कि इस तरह की फिल्म बननी चाहिए, या खुद भी आपने इस तरह का कुछ एक्सपीरियंस करा था तो आपने बोला कि पर्दे पे उतारा जाए इस तरह की क्राफ्ट? मैंने मुंजा एक्सपीरियंस किया था, मुंजा देखा नहीं था पर उसके बारे में सुना था। और मैं जिस गांव से आता हूँ वो कोंकण का गांव है, तो मैं बचपन में वहाँ पे छुट्टियों पे जाता था। और हमेशा छुट्टियों पे जब भी आप जाते हो ना, तभी 1-2-3 महीने रहते हो, 1.5-2 महीना वहाँ पे, फिर आपको वहाँ के बच्चे मिलते हैं, वहाँ के बुजुर्ग मिलते हैं जो आपको कहानियाँ बताते हैं उस एरिया की, कि पता है आपको यहाँ पे ये हुआ था और वहाँ पे वो हुआ था। तो ऐसे मुंजा की स्टोरीज मैंने बहुत सुनी थी और मुझे ना बहुत तब से ये आकर्षण था कि ये क्या है मुंजा, ये क्या किधर कहाँ से आया। तो वो रह गया। और फिर बीच में कंतारा जैसी फिल्म आती है, फिर बीच में ऐसी काफ़ी फिल्में मलयालम में आती है जो देख के मुझे लगा यार हम क्यों नहीं हमारी स्टोरीज बता रहे, हम क्यों नहीं हमारे गाँव की, हमारे रूट्स की स्टोरीज बता रहे। तो मुंजा ऐसे एक पात्र मेरे दिमाग में वो हमेशा था। फिर मैं मैडॉक में मीटिंग के लिए आया और उनके रेफरेंस से मुझे समझ में आया कि वो भी ऐसे कुछ कैरेक्टर्स ढूंढ रहे थे जो फोकलोर से आ रहे हैं। और फिर हमारी बात मुंजा के बारे में हुई, फिर उनके पास एक स्क्रिप्ट थी वैसे सिमिलर, और वहाँ से शुरुआत हुई। तो आई थिंक वी फाउंड ईच अदर, कि वो मुंजा ने हमें मिलवाया, मैडॉक को और मुझे, और वहाँ से हमने जो शुरू की जर्नी वो यहाँ तक आ गई। बिल्कुल, और मुझे आपके लिए एक गुड लक भी साबित हुआ बहुत बड़े लेवल पे। बिल्कुल। शर्वरी, अगला सवाल मेरा आपसे है। पहली बात तो वो तो मुबारक, आप न्यू क्रश नेशनल क्रश अपडेट हो गया है, वो सबके फोन में देख रहा था न्यू नेशनल क्रश अपडेट। और बहुत मुबारक आपको पहली बात तो। और जिस तरह से पहली बात तो ये पूछना चाहूँगा, कैसा आपको जो एक्सपीरियंस इस फिल्म में आया, पूरा जिस तरह की शूटिंग थी, जिस तरह की लोकेशंस थी, अनुभव अपना, आपके साथ इतने सीनियर एक्टर भी थे, अभी मोना जी यहाँ नहीं है, लेकिन और बाकी के साथ आपको काम करके कैसा लगा? ऑनेस्टली थैंक यू सो मच कि आपने पहले ये तारीफ़ों के पुल बांधे हैं, और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ ऑडियंसेस ने ये गाना इतने प्यार से रिसीव किया और इतना सारा प्यार दिया मुझे उसके लिए। और मेरे लिए अभी भी वो बस एक पिंकी मोमेंट ही लगता है जब मैं अपना खुद का गाना देखती हूँ। मेरा पहला सोलो सॉन्ग है और जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल रही है। आई थिंक इस जर्नी से ऑफ कोर्स ऑडियंस का प्यार हम कमा ही रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छे दोस्त कमाने मिले। और जैसे आपने कहा, मोना मैम, सुहास जी, सारी सीनियर एक्ट्रेसेस हमारे साथ थी और उन्होंने हमेशा अपने करियर में इतने स्ट्रॉन्ग और पावरफुल फीमेल रोल्स किए हैं कि मेरे लिए आई थिंक ये बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है उनके साथ काम करना, या फिर उनके साथ 2 पल ऑफ कैमरा बिताना। तो आई थिंक मैं उन दोनों को एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन मानती हूँ, क्योंकि जो उनके चॉइसेस रहे हैं उन्होंने हमारे जैसे जनरेशन को शेप किया है। एंड आई होप कि गोइंग फॉरवर्ड हम भी ये कर पाए। वो एक्चुअली वो सीनियर नहीं थे, वो हमारे उम्र के ही बन गए थे, क्योंकि हमने उनको कन्वर्ट किया था। इतना माहौल अलग था ना सेट पे कि अभी सुहास जी है जो अज्जी बनी है फिल्म में, शी इज द मोस्ट एल्डेस्ट ऑन द सेट। तो वो ही एक उनका बचपना याद आ रहा था उनको, या क्या चल रहा था। भले ही हम हॉरर कॉमेडी फिल्म कर रहे थे, पर हमारे सेट पे कॉमेडी ज़्यादा हो रही थी बिहाइंड द कैमरा। नहीं बिल्कुल, तरुण भाई जी, सब तो पहला था मुबारक डेब्यू ली। और जिस तरह से आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तो हैं, अब आपने बोला कि मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर प्लस एक्टर बन गया हूँ, और आप सीक्रेटली विजिट भी करने गए थे सिनेमा में। तो सबसे पहले तो कैसा लग रहा है, किस तरह का रिस्पांस आ रहा है, कैसे दोस्त यार हम तो कह रहे हो वीरा साडा स्टार बन गया हूँ? तो
ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਦ Bollywood 'ਚ ਮੈਂ entry ਹੋ ਗਈ। ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਵੀ जब मैं मास्क मूस्क पा के भी गया क्योंकि एज एन एक्टर ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ कि मैं हिंदी में बोलूँ हाँ। मैं जब गया भी साइलेंट मेरे को जानना था कि जेन्युइनली लोगों को रिएक्शन लग कैसा रहा है कि एक एज एन एक्टर एज अ परफॉर्मर मैं कहूँगा आपको एक एक लाफ के लिए आप मरते हो कि एक लाफ आ जाए दिन बन गया, कोई भी मेरी बात पे हंस दे दिन बन गया। तो कोई जेन्युइनली देखना था कि जब मैं जा रहा हूँ तो एग्जैक्टली ऑडियंस का जो रिएक्शन है वो कैसा आता है। एंड आई वाज टेलिंग हिम आल्सो कि सर एक एक जोक मुझे याद है जब लोग हंसे हैं एंड वो स्टार्टिंग से पहले 5 मिनट में मेरे पहले से ही वो एक जोक स्टार्ट हो जाता है एंड देन अभय काम शर्वरी काम से मेरा सीन आता है उस पर जब वो लाफ आता है वो यूफोरिया ही अलग है, वो आपको कुछ और ये नहीं दे मास्क सकता। लगे गया था फिल्म देखने, उसको मैंने फिल्म दिखाई नहीं थी बेसिकली, उसको पता ही नहीं थी फिल्म क्या बनी है, कैसी बनी है, काम कैसे हुआ है। तो मैं उसको बोला मुझे लग रहा है तू मास्क लेके लगा के क्यों गया था, क्योंकि फर्स्ट हाफ तो देख रहा था लोग पहचानने लिए मार पीटना थे मुझे कि फिल्म अगर खराब निकली तो। फिर उसको समझ में आया फर्स्ट हाफ के बाद फिल्म तो ढंग की बनी है, फिर उसने मार दिखा। नहीं, पर वो मैंने भी देखी वो रील, कमाल का है, उसमें खुद दिख रहा था जिस तरह का ऑडियंस का एक्सपीरियंस था, उनका रिएक्शन किस तरह से आ रहा था। तो घर वालों का कैसा रिएक्शन था उनका? मम्मा को तो आंसू ही आ गया, मम्मा तो अब ऑब्वियसली उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं अंबाला से हूँ वैसे और फिर मैं दिल्ली आया अभी 4-5 साल पहले एंड उनको तो रियलाइज भी नहीं हुआ कि मूवी कर रहा हूँ। मैंने उनको 1 साल पहले बताया मूवी कर रहा हूँ, उनको लगा, दिस इज वेरी ऑनेस्ट, तो उनको लगा कि मूवी तो ऐसी बोल रहा है, कुछ कर नहीं रहा होगा, क्योंकि उनको वैसे भी समझ आता था मैं करता क्या हूँ। घर वालों को कभी नहीं पता चला कि मैं क्या करता हूँ, अरे फोन पे कुछ तो करता है। तो कोई भी पूछता था अरे फोन पे कुछ लगे रहता, कुछ तो करता ही है। तो मम्मा को मैंने बोला मैं मूवी मिल गई है, तो हाँ कुछ तो कर ही रहा है, पता नहीं हमें। तो मैं कहा मम्मा मूवी आ भी गई है। अच्छा मूवी आ गई है, आ रही हूँ। तो मम्मा मैंने टिकट बुक कर दी है। टिकट बुक कर दिया, ऐसे खुद से नहीं आई। मैंने कहा मम्मा मैंने कर दी है टिकट बुक, आप जाके देखो तो सही। तो मम्मा ने जब जाके देखी, जब तक उन्होंने मुझे नहीं देखा तब तक शी डिडंट रियलाइज कि मूवी में आ गया हूं, एंड जब उन्होंने देखा देन शी वाज इन टीयर्स एंड क्या होलसम फन। बिल्कुल ऐसे बस आप, हम चाहते हैं झटके उनको देते रहे इस तरह के आगे भी। अभी आपसे मेरा अगला सवाल है, अपना कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा बताएं और जिस तरह से आपको कितना ज़्यादा मज़ा आया इसको प्ले करने में, जिस तरह आप बाकी जो है को एक्टर्स थे उनके साथ काम करने में किस तरह का एक्सपीरियंस था? अरे यार बहुत अच्छा मज़ा आया मुझे एक्चुअली। मेरा एक्सपीरियंस जो था ना वो एक तो ऐसी फिल्म कभी बनी नहीं है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ना, तो अगर आप किसी चीज़ की शुरुआत करते हो ना तो आपको एक अलग ही फन होता है कि हाँ यार मैं एक ट्रेंड सेट करने जा रहा हूँ, मैं ट्रेंड फॉलो नहीं करने जा रहा। तो एक कुछ नया क्रिएट करने का ना एक वो फन होता है, एक जिज्ञासा होती है अंदर से कि हाँ यार ये अपने को एक बेंचमार्क सेट करना है और ऐसा सेट करना है कि लोग कोशिश करें टच करने की और तो भी ना कर पाए। तो वो एक जो सपाट एक फीलिंग रहती है। और सबके साथ काम करने का मतलब वो ऐसी फिल्म में ना क्या होता है कि आप अकेले काम नहीं कर सकते, अच्छा आपको लोग बनाते हैं आसपास वाले। और मुझे थैंकफुली इतने अच्छे एक्टर्स मिले जो कि अब मैं मतलब एक फैमिली जैसा वो हो गया है। हम सब बैठे हैं यहाँ पे, हम एक ऐसा नहीं कि हम पूरे साल 1 साल हो गया फिल्म बने तो हमने बात ही नहीं की, पूरे साल से हम बात करते आए हैं। और शायद आपको लग भी रहा होगा कि हाँ एक कमराडरी एक फील होती है। और बहुत अलग फीलिंग है यार जब लोग आपको मतलब थिएटर में, अभी हम सरप्राइज विजिट कर रहे थे तो लोग मतलब थिएटर में आप एंटर करो जहाँ पे आप इंस्पायर होने जाते थे, जहाँ से आपने इंस्पिरेशन ली है, अब आप इंस्पिरेशन खुद बन गए हो, तो मतलब एक बहुत अलग फीलिंग आती है जब आप थिएटर में घुसते हो और लोग आपका कैरेक्टर का नाम चिल्ला रहे हैं मोर देन अभय वर्मा। मैं तो चाहता हूँ कि मेरे कैरेक्टर की जिंदगी मुझसे ज्यादा हो, हमेशा उनको याद रखे लोग, मुझे भूल जाए तो मेरी जीत उसमें ही हो जाएगी। बाकी यहाँ एक हमारे एक्शन मास्टर थे सेट पे आरपी सर, तो मैं उनको बहुत याद करता हूँ क्योंकि एक स्टंट हुआ था शुरू में ही फिल्म के। तो दूसरे दिन ही एक स्टंट हमने वो एक परफॉर्म कर रहे थे, तो उसमें बहुत ही प्यारी सी चोट लगी मुझे। अच्छा। तो वो पूरे थ्रू आउट जर्नी लगी प्यारी चोट, मतलब प्यारी जगह लगी, प्यारी दिल पे सीधा मारी उन्होंने चोट, दिल और कमर दोनों पे फील हुई। अच्छा। तो बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं यार, ये बस एक छोटा सा इंसिडेंट ये मैं बताऊंगा, पर उसने खून पसीना दिया है फिल्म को, ये तो सही है। बिल्कुल। वो 3 बजे वाला वो तो बताओ, 3 बजे वाला 3 बजे वाला हुआ कि हम कोकण में शूट कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे क्या ज्यादा कमर्शियलाइज कुछ भी नहीं है, छोटे छोटे होटल्स हैं, तो हम 20-25 लोगों का क्रू एक पूरे होटल में रुक रहा है, ठीक है। तो अब हम रात को सो रहे हैं, तो 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तीसरे दिन हाँ कैसे सोए सब, सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पे पूछते हैं। तो एक एक्टर ने पूछा, तो हमने बोला यार हम बस 3 बजे आँख खुल गई थी एक बार, तो 3 बजे आँख खुल गई और मेरी भी 3 बजे आँख खुल गई थी। तो फिर वहाँ से शर्वरी भी ज्वाइन हो गई, फिर तरन भी आ गया, फिर आदित्य सर आ गए, सबकी 3 बजे आँख खुल रही है यार। तो थैंकफुली वो हमारा आई थिंक लास्ट डे था जब हमने डिस्कस किया सबकी 3 बजे आँख खुल रही है भाई, तो जाके वो हॉरर मतलब वो बहुत ही ज़्यादा स्पूकी सा मोमेंट हो गया था। तो वो 3 बजे सबकी आँख क्यों खुल रही थी वो हमें आज तक नहीं पता भाई, और ना ही मुझे जानना है ऑनेस्टली। अब तो ठीक है सब, अब सब ठीक है, पहले से फर्क है।
डायरेक्टर साहब आपसे आप पे आना चाहूँगा, जिस तरह सीजीआई का इस फिल्म में जो इस्तेमाल हुआ है, पहली बार जिस तरह बताया अभी भाई ने भी कि इस तरह की फिल्म कोई बनी है तो सीजीआई बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले किया। और मैं देखता था जब हैरी पॉटर में जब वो गॉब्लिन आता था और वो कैरेक्टर, और अब मैं कंपेयर कर पा रहा हूँ इससे, तो ये मतलब बड़ा एक वो कितने टाइम पुरानी बात है और अब भी इसको रिवाइंड हम कर पा रहे हैं, तो मतलब आप समझ लो हम इंटरनेशनल हो रहे हैं। तो मतलब एक मुकाबला अब इंटरनेशनल, अब वो रहा नहीं बॉलीवुड टॉलीवुड, हिंदी सिनेमा है, अब हिंदी सिनेमा है। ये मैं आपको जैसे आपने कहा कि ये ऐसे कैरेक्टर्स ना याद रहते हैं क्योंकि ये बहुत यूनिक होते हैं, क्योंकि ये हमें एक इमेजिनेशन में लेके जाता है कि अपने अगर इर्द गिर्द ऐसा कोई आ गया तो हम कैसे रिएक्ट करेंगे। मुंजा ना आई थिंक वहीं से आता है कि वो कैरेक्टर मैंने कभी देखा नहीं था, मैंने सिर्फ उसके बारे में सुना था। तो पेड़ पे रहने वाला एक मुंजा जो मैंने बचपन में सुना है वो कैसे रहेगा, तो एक इमेजिनेशन में उसकी एक आकृति बनी थी और उसको लेके फिर हमने एक बहुत ही अच्छी वीएफएक्स कंपनी है D-Neg डबल नेगेटिव नाम की, जो LA की है, उन्होंने आई थिंक ड्यून और बहुत बड़ी बड़ी फिल्में की है। तो फिर हमने उनको कांटेक्ट किया, मैंने उनको मेरे की आइडिया बताई और उन्होंने फिर उसका डिज़ाइन बना के उसको एक एसेट बना के हमें बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया है। आई थिंक इंडियन सिनेमा में ना, आप जैसे आप कह रहे हो, एक्सपेरिमेंट्स हो रही है, जानवर बहुत बने हैं, रोबोट जैसे फिल्म में अभी रजनीकांत का एक बॉडी डबल भी बना था, तो वो भी बना है, रावण में भी शाहरुख खान ने बनाया था, तो वैसे बने हैं। पर फुल व्हाट इज डिफरेंट इन मुंजा इज कि वो एक मेन कैरेक्टर ही है पूरे फिल्म में, जो डायलॉग्स भी बोल रहा है, इमोशंस भी दे रहा है, सब कर रहा है। तो आई थिंक ये इज द बिगिनिंग, आई थिंक बहुत सारे ऐसे बनेंगे। AI भी अभी आ गया है तो उसके कारण तो और बनेगा, तो हम ऐसे बहुत अलग अलग कैरेक्टर्स देख पाएंगे। बिल्कुल। तरुण भाई, जिस तरह AI की बात की सर ने, अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, आपको पता है कि AI का क्या महत्व आगे होने वाली, एक एवोल्यूशन आने वाला है, तो AI को किस तरह देखते हैं कि एक टूल है या खतरा भी है या एडिक्शन है, क्या कहना चाहिए? AI से हम तो मीम्स ही बना रहे हैं, बट कहा गया है, सुना तो ये जा रहा है कि AI से बहुत कुछ आगे बन सकता है। सर ये मूवीज में हेल्प करेगा ये? 100%। हमने सुना स्क्रिप्ट राइटिंग में भी यही हो रही है। एक्चुअली हाँ हो रही है, पर वो अभी शॉर्टकट्स है वो, पर कैरेक्टर डिजाइन में AI इस्तेमाल बहुत होता है। लाइक जैसे हमारे इस फिल्म में काफ़ी सेट्स थे, जो सेट्स का विजुअलाइजेशन जो हुआ ना, वो AI की हेल्प से बहुत हुआ। तो और मैं अगले मेरे नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स में तो वो कर ही रहा हूँ कि AI का इस्तेमाल कर ही रहा हूँ। AI इज़ अ वेरी गुड टूल फॉर प्रेप। AI का इवेंचुअल आउटकम कैसे होगा वो थोड़ा देखना पड़ेगा, पर प्रेप करते वक्त, विजुअलाइजेशन करते वक्त बहुत सही टूल है। बिल्कुल। शर्वरी और सर, आपसे दोनों से एक सवाल है, ये गाना जो तरस था पहले इस मूवी में नहीं था, लेकिन बाद में आपने डाला, तो क्या ये शर्वरी की डिमांड थी या आपने खुद बोला कि ये पब्लिक डिमांड थी? अच्छा, ये एक्चुअली प्योर पब्लिक डिमांड थी, क्योंकि वो गाना जब शूट हुआ ना तभी इतना बढ़िया लगने लगा, वहाँ पे हमने YouTube पे डाल दिया और YouTube पे जो व्यूज आए थे, आपने देखा रहेगा उसके व्यूज, तो जैस्मिन की आवाज थी और YouTube में ट्रेंड हो रहा था नंबर 1 नंबर 2 पे अभी भी। तो फिर हमें ऐसा लगा कि बहुत बार ऐसे होता है कि ऐसे गाने देखने के लिए लोग थिएटर में आते हैं, लेकिन इंडिया में बहुत बड़ी ऐसी ऑडियंस है जो सिर्फ हिट गाने देखने के लिए टिकट निकाल के बड़े पर्दे पे भाई ये गाना देखना है ऐसे सोच के आते हैं। तो वो ड्राइव था कि ये फिल्म में भी डलवाए, पर वो फिल्म में एंड में आता है इसलिए। बिल्कुल। तो नहीं, बहुत कमाल का भी वो गाना लग रहा है और मैं खुद लूप पे सुन रहा था, मतलब और जो स्टार्टिंग उसका है ना, जो रिवर्ब आता है स्टार्टिंग वाला, अच्छा लगता है वो बड़ा जो आता है, हाँ वो कैची है बहुत ज्यादा, उसके बाद फिर बंदा आगे सुनने लगता है। सचिन जिगर एंड अमिताभ भट्टाचार्य, आई थिंक बिल्कुल बिल्कुल, शाउट आउट टू देम, बिग शाउट आउट टू देम, क्राफ्ट बनाया। अगला सवाल आप तीनों एक्टर से है कि जिस तरह से इसमें दिखाया गया है कि एक भूतिया चीजें हो रही है, काला जादू हो रहा है, तो कभी आपने रियल लाइफ में महसूस किया है काला जादू या इस टाइप की ब्लैक मैजिक जैसी चीजें, या सिनेमा के जादू से नहीं बाहर आ पाए? नहीं यार, वो पहला वाला, दूसरा वाला केस ज्यादा है सिनेमा के वाला, बट यार एक एक्सटेंट तक बिलीव है, क्योंकि मतलब एनर्जी, हाँ एनर्जीज में बिलीव करते हैं। एक्चुअली हम सभी बिलीव करते हैं, हम बात कर चुके हैं कि पॉजिटिव है तो फिर नेगेटिव एस्पेक्ट भी होता है, वेरी कॉइन हैज टू साइड्स। बट ऐसा कुछ एक्सपीरियंस होना वो मतलब अच्छी बात है कि चलो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, बट ये छोटा मोटा हो गया ना कि जैसे मम्मी मानती है कि हाँ चल नजर लग जाएगी, हाँ चौराहे से निकलना तो फिर थोड़ा सा साइड से निकल जाओ, या रात को परफ्यूम लगा के मत जाओ, या फिर लड़कियों को बोलते हैं, मेरी बहन है तो उसको बोलते हैं बाल खुले हो गए मर जाना, तो वो सब होता है। पता नहीं वो बहन के डर से नहीं बोलते थे कि बहन को देख के डर जाएंगे लोग या पता नहीं क्या, बट हाँ बाल खोल के मत जाओ, ये सब सुपरस्टिशियस है यार, बस इसमें मानते हैं। शर्वी, वैसे तो आपकी तबीयत थोड़ी ठीक है, ठीक नहीं है तो आपका क्या ठीक है? आपने कभी महसूस की इस तरह की चीजें? वैसे तो आप डरते हैं हॉरर फिल्में देखने से ही। बिल्कुल, मैं बहुत डरती हूँ हॉरर फिल्में देखने से। मैंने एक बार कोशिश की थी कॉन्जूरिंग देखने की, और इमीडिएटली वो फिल्म खत्म होने के बाद मैंने अंदाज अपना लगाई थी, क्योंकि मुझे ना मैं इतनी डर गई थी कि मुझे पता था नींद नहीं आएगी। तो आई थिंक जैसे ही मैंने अंदाज अपना देखी तो मेरा माइंड रिफ्रेश हो गया और फिर अच्छे से नींद आई। तो मैं बिल्कुल हॉरर फिल्म में नहीं देखती हूँ,
और ये हॉरर कॉमेडी है, इसीलिए आई थिंक इसका जो ब्लेंड है वो लोगों तक भी बहुत ज़्यादा पहुंच रहा है। और काला जादू या इस सारी चीज़ों में मैं नहीं मानती। ऑफ कोर्स जैसे अभय ने कहा कि नजर वो सारी जो हमारी मम्मी कहती है, तो फिर हम उनमें हमारा विश्वास है क्योंकि मम्मी कहती है। बिल्कुल। आखिरी 2 सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। एक तो गांव के लोग, आप मैं बता रहे थे, अभी मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें बताया कि बड़े अच्छे थे और वो खुद वहाँ का खाना हमारे लिए लेके आते थे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई और खुद उनका इतना ज्यादा मदद हेल्प ले रही थी शूटिंग के दौरान भी। तो वो किस तरह का एक्सपीरियंस था वहाँ का, क्योंकि गाँव जो था बड़ा प्यारा था और वहाँ के लोग भी उस तरह के थे। वो जब शूटिंग चल रही होती थी तो बीच में आते थे उनके देखने की, शूटिंग चल रहा है क्या, मतलब क्या हो रहा है। नहीं, वो बिल्कुल आते थे। और आई थिंक कि गांव छोड़ो, अब मुंबई में भी अगर शूटिंग करो तो लोग आते ही हैं देखने के लिए, क्योंकि वो एक सबको देखना होता है कि शूटिंग कैसे होती है। बट बिल्कुल आई थिंक कोंकण में जब हम शूट कर रहे थे तो बहुत ही अच्छे लोग थे वहाँ पे, बहुत हेल्पफुल थे। हम उन्होंने उनके एक्चुअली उनको रेस्टोरेंट नहीं कह सकते, वो एक्चुअली खानावड़ी को क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, होम किचन टाइप होते थे। तो आई थिंक हम रोज वहाँ जाके खाते थे और वो इतने प्यार से खाना बनाते थे। कभी कभी कोई आइटम अगर अवेलेबल नहीं होता था तो हम बोल देते थे कि प्लीज हम यही खाने आए हैं, तो बना देते थे हमारे लिए। तो आई थिंक ये जो प्यार होता है, आई थिंक वही सारा जिसका मिश्रण बन के हमारी फिल्म में आया है। पर मैं एक इस पे ऐड करूंगा, मुंजा जो शूट करते वक्त हमने इस्तेमाल किया ना, वो ग्रीन सूट में रहता था। वैसे ग्रीन सूट में आपने देखा रहेगा कैसे होते हैं। भाई गांव के लोगों को पता नहीं होता है ग्रीन सूट क्या होता है। तो हम जब शूट करते थे बहुत बार ना हमारी तरफ लोग देख के सोचते थे ये क्या पागलपन चल रहा है, एक ग्रीन सूट में कोई भाग रहा है, उसके पीछे कोई जा रहा है। तो शूट देखने वाले लोगों को वो कभी कभी बहुत फनी लगता है। तो मैं जो सुपरवाइजर था वीएफएक्स वाला, उसको देख के हम दोनों एक दूसरे को रिएक्शन देते थे कि यार ये अपनी तरफ देख के सोच रहे हैं कि सब गधे लोग आए इधर, नॉनसेंस चल रहा है इनका, बट वेरी वेरी अम्यूजिंग। यार बिल्कुल। सर आखिरी में आपसे पूछना चाहूंगा कि अपकमिंग क्या मुंजिया 2 भी आ रहा है, या इस तरह के क्या पिटारे में क्या आपने फिल्म देखी? नहीं, अब मैं कल देखूंगा। तो आपको आंसर उसी में मिल जाएगा। अच्छा, ठीक है। एग्जैक्ट, हमने तो इतना क्लियर आंसर दे दिया है कि आपको तो देख के समझ में आएगा कि क्या इसका जवाब क्या है आपके सवाल का। लास्ट में मैं चाहूंगा आप सब एक बार फिर से, वैसे तो धमाल मचाई रही, लेकिन फिर भी एक बार आप अपील कर दीजिए हमारे चैनल के माध्यम से कि ऑडियंस को ज्यादा से ज्यादा जाके देखें और नजदीकी और दूर के दोनों सिनेमाघरों। चलो मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि हमने ये फिल्म बहुत प्यार से बनाई है मुंजा, और आप जैसे देख ही रहे होंगे कि हम जितना मज़ा हमने आज यहाँ किया है उतना ही हमने कैमरा पे भी किया है। और तो पूरी फैमिली के साथ जाइए और बहुत ज़्यादा एंजॉय कीजिए। बिल्कुल। अब नेशनल क्रश ने बोल दिया, अब तो चले जाना। एग्जैक्टली, इसलिए तो ये बोल रहे हैं, इसलिए तो जा रहे हैं अभी लोग। थैंक यू, सर्वरी बोल रहा है। थैंक यू सो मच आपसे। और मैं कल जाता हूँ, फिर आपको ट्वीट करके बताता हूँ। डेफिनेटली बोलना, आई विल वेट। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू।